हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारी क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक के थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट को, जिसके पोएट हैं पैब्लो नेरूडा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर जो हमारे पोएट हैं वो इस पोएम से क्या कहना चाहते हैं। तो इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की नेसेसिटी को बताते हैं हमारी लाइफ में। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एग्जामिनेशन, या जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी जो नेसेसिटी है, जो नीड है हमारी लाइफ में, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग डेवलप करनी चाहिए हम ह्यूमन बींग्स को। मतलब हमें एक दूसरे को कास्ट से, लैंग्वेज से नहीं बांटना चाहिए, पर हम सबको एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करनी चाहिए। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम को। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो जो पोएट होते हैं वो कहते हैं कि हम सबसे पहले 12 तक काउंट करेंगे। यहाँ पर जो 12 का मतलब है वो पोएट ने क्लियर नहीं किया है कि वो 12 से कहना चाहते हैं 12 तक काउंट करना चाहते हैं कि 12 नंबर्स या फिर हमारी घड़ी के 12 आवर्स। ये पोएट ने क्लियर नहीं किया है, पर वो कहते हैं कि हमें 12 तक काउंट करना है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, मतलब हम इस टाइम में बिल्कुल स्टिल रहेंगे, बिल्कुल क्वाइट रहेंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फॉर वंस मतलब सिर्फ एक बार हम इस अर्थ पे कोई भी लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, हम बिल्कुल शांत रहते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। हम सिर्फ एक बार के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं, और साथ ही में हम अपनी सारी एक्टिविटीज को भी रोक लेते हैं। हम जो इतना हार्ड वर्क करते हैं, पूरे टाइम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो यहाँ पर यही पोएट कहते हैं नॉट मूव आवर आर्म सो मच। हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रुक जाते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। और जब हम कोई भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, हम कोई भी काम नहीं कर रहे होंगे, तो ये एक एग्जॉटिक मूवमेंट होगा। एग्जॉटिक का मतलब होता है बहुत ही रेयर, अनयूजुअल और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट होगा। एक ऐसा टाइम होगा विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर। और ये जो एग्जॉटिक, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट है, इसमें कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी भागा दौड़ी नहीं होगी, कोई भी इंजन्स नहीं होंगे, मतलब कोई भी मशीन्स नहीं चल रही होगी, और हम सब साथ में होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। क्योंकि हम कोई भी लैंग्वेज में नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमें कोई भी चीज डिवाइड नहीं कर रही है। हम सब साथ में होंगे, और हम सब साथ में एक सडन स्ट्रेंजनेस में होंगे। स्ट्रेंजनेस में इसलिए होंगे क्योंकि एक अनयूजुअल टाइम है, एक अनफैमिलियर टाइम है, क्योंकि हमें ऐसे टाइम की जिसमें सब रुके हुए हों, कोई कुछ भी नहीं कर रहा हो, ऐसी बिल्कुल भी आदत नहीं होगी। तो इसलिए ये बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं जो फिशरमैन्स हैं, मतलब जो मछुआरे हैं, वो इस टाइम पर किसी भी वेल को या किसी भी मछली को या फिर एक्वेटिक लाइफ को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और साथ ही में पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं, जो पावर में हैं, जैसे कि फिशरमैन्स, जिनके पास अभी पावर है, वो एक्वेटिक एनिमल्स को यानी वेल्स को, यानी जो कि उन पावरफुल लोगों के नीचे हैं, उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो मैन गैदरिंग सॉल्ट मतलब जो आदमी है जो काफी मेहनत कर रहा है अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी रोजी रोटी को अर्न करने के लिए, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स मतलब जो इतनी मेहनत करता है वो कुछ देर के लिए रुके, वो अपने हर्ट हैंड्स को देखें कि इस मेहनत करने के टाइम पे उसने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा लिया है, उसे रियलाइज करे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। तो जो लोग भी ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स का मतलब वॉर्स अगेंस्ट एनवायरमेंट, मतलब हम अपने डेवलपमेंट के लिए जितना भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना जो पोल्यूशन कर रहे हैं, इतना जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और जो दूसरी वॉर है वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, जो ह्यूमंस एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वॉर्स विद गैस का मतलब है जो केमिकल वेपन्स यूज होते हैं, वॉर्स विद फायर्स का मतलब है जो न्यूक्लियर वेपन्स और इस टाइप के जो वेपन्स यूज होते हैं। इन दोनों वॉर्स में ही जो विक्ट्री होती है उसमें कोई भी सर्वाइवर्स नहीं होते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ऐसा पोएट इसलिए कहते हैं कि इन दोनों वॉर्स में ही भी जो भी जीतता है वो एक्चुअल में दूसरे को हार्म पहुंचाकर जीत रहा है। जैसे कि हम डेवलपमेंट के लिए अपनी एनवायरनमेंट को इतना हार्म पहुंचा रहे हैं, तो इसके कारण आखिरी में हमें ही नुकसान होगा, और हो सकता है इसके कारण जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो हमारा नेचर है,
वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए और आखिरी में हम ही सरवाइव न कर पाए। और जो वॉर्स विद गैस और वॉर्स विद फायर है, इसमें अगर हम एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे तो हो सकता है एक दिन हम एक दूसरे को ही खत्म कर दें। तो इसीलिए जो विक्ट्री होगी उसमें कोई भी सरवाइव नहीं करेगा। और इसके बाद पोएट कहते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो ये जो लोग हैं इन्हें क्लीन क्लोथ्स पहन लेने चाहिए, मतलब इन्हें ये सब वॉर्स छोड़नी चाहिए और क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए और अपने ब्रदर्स के साथ वॉक करनी चाहिए, मतलब अपने ब्रदर्स के साथ चलना चाहिए। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो सभी लोग हैं वो सभी हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे भाई ही हैं और इनसे हमें नहीं लड़ना चाहिए, पर हमें इनके साथ ही मिलकर चलना चाहिए शेड में, मतलब जो पेड़ की छांव है वहां पर सभी को साथ में रहना चाहिए, डूइंग नथिंग, और इन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए, जैसे कोई भी वॉर्स नहीं करनी चाहिए। और फिर इसके बाद पोएट जो है वो क्लियर करते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूँ कि हमें जो लोग कम पावर में हैं उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए, जो आदमी मेहनत कर रहे हैं उन्हें कुछ देर के लिए रुकना चाहिए, जो वॉर्स कर रहे हैं उन्हें भी क्लीन क्लोथ्स पहन के अपने भाइयों के साथ चलना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो इससे मैं इनएक्टिविटी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। इनएक्टिविटी का मतलब होता है बिल्कुल जो डेथ होती है, इसे हमें इससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मतलब हमें बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं होना है। लाइफ जैसी चलती है वो तो वैसे ही चलेगी, लाइफ जैसी है वैसी ही रहेगी। आई वॉन्ट नो ट्रक, मतलब मैं इसे एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ डेथ से, मतलब टोटल इनएक्टिविटी से। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, इतने सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान का माइंड या उसका गोल सिर्फ एक ही चीज पे सेट हो और वो सिर्फ उस एक ही चीज को फॉलो कर रहा हो, जो कि है अपनी लाइफ को चलाना, और वो सिर्फ इसी पे फोकस न करे। जैसे कि हम अपनी लाइफ को सिर्फ एक ही ऑर्डर में चलाते हैं, जैसे कि हम पहले स्कूल में जाते हैं, फिर एजुकेशन लेते हैं, फिर कोई डिग्री लेते हैं, फिर उसी पे काम करते हैं और फिर हमारी डेथ हो जाती है। हम इस मेंटालिटी से बाहर निकले एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, पर सिर्फ एक बारी के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए और उस टाइम पे एक ह्यूज साइलेंस होगा। अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्रेट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। हम इतने बिजी हैं सिर्फ अपनी लाइफ को इसी तरीके से चलाने में कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम काफी सैड होते हैं। काफी लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते हैं और ये जो साइलेंस होगा ये हेल्प करेगा उन्हें इंटरप्रेट करने के लिए, इस सैडनेस को समझने के लिए, क्योंकि ये जो साइलेंस होगा इसमें वो लोग खुद को समझ पाएंगे कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो पोएट यही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये जो साइलेंस होगा ये हमें उस सैडनेस को इंटरप्रेट करने की मदद करेगा, उसे समझने की लिए मदद करेगा। और वो जो सैडनेस है वो क्रिएट होती है कि हम खुद को भी नहीं समझ पाते हैं और हम खुद को डराते रहते हैं डेथ के नाम से। Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि हमें यहाँ पर अर्थ से सीखना चाहिए, जो अर्थ हमें सिखाना चाहती है कि जब भी कोई चीज हमें डेड लगती है, बिल्कुल लाइफलेस लग सकती है, वो भी बाद में जिंदा हो सकती है, अलाइव हो सकती है। जैसे कि हम एक बीज को देखते हैं जो कि मिट्टी में गड़ा हुआ होता है, वो बिल्कुल डेड लगता है, उसमें बिल्कुल भी लाइफ नहीं लगती है, पर फिर भी वो बाद में स्प्राउट करता है, ग्रो करता है और वो भी अलाइव होता है। यही चीज हमें भी अर्थ से सीखनी चाहिए। तो इस पूरे टाइम में पोएट हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए और सोचना चाहिए, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए खुद को, जिससे हम खुद को समझ पाएं, अपनी लाइफ को समझ पाएं। और साथ ही में पोएट इसे कंफ्यूज भी नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी से या डेथ से। और वो हमें कहते हैं कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि जो चीज भी डेथ या डेड लगती है वो भी बाद में अलाइव प्रूव हो सकती है। तो यही पोएट कहना चाहते थे इस पोएम में। और फिर अब पोएट कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मतलब अब मैं वापस से 12 तक काउंट करूंगा और तुम क्वाइट हो जाना, बिल्कुल तुम बिल्कुल शांति रखना, तुम अपने आप को एग्जामिन करना और मैं यहाँ से तब चला जाऊंगा दूसरे लोगों को भी ये बताने। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी ये पोएम कीपिंग क्वाइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।